हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 5 वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको आने ही चाहिए अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 301 से लेकर के 399 तक गणना करने पर अंक 3 कुल कितनी बार आएगा। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है अंक 3 की कुल संख्या कितनी होगी। यह जो क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका आंसर दे पाइएगा। तो थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे हमें बताना है कि 301 से लेकर के 399 तक एक रेंज दिया गया है और वह रेंज शुरू होता है 301 से और समाप्त होता है 399 पर। इस रेंज तक की संख्या अगर लिखे यानी 301, 302, 303, 304 अप टू 399 तक, तो इतना बार लिखने तक यानी यहाँ तक लिखने तक में 3 जो है वह कुल कितनी बार आएगा। तो हम कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले हम लोग यह काउंट करेंगे कि 3 जो है वह इकाई स्थान पर कितनी बार आएगा। ठीक है, हम क्या काउंट करेंगे कि 3 इकाई स्थान पर, जैसे देख लीजिए यहाँ पे इकाई स्थान है, 303 में इकाई स्थान पर आएगा, 313 में इकाई स्थान पर आएगा। तो हम पहले यह काउंट करेंगे कि 303 जो है वह इकाई स्थान पर कितनी बार आएगा। फिर उसके बाद हम क्या काउंट करेंगे कि 3 दहाई स्थान पर कितनी बार आएगा। और फिर हम काउंट करेंगे कि 3 जो है वह सैकड़े के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा। और फिर हम इस सब को जोड़ लेंगे। 3 जो है वह सैकड़ा के स्थान पर कुल कितनी बार आएगा, फिर फाइनली हम सभी वैल्यू को जोड़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सैकड़ा के स्थान पर ही। देखिएगा, यह इकाई स्थान है, यह दहाई है, यह सैकड़ा है। जब आप 301 से शुरू करिएगा तो 301 में भी सैकड़ा के स्थान पर 3 मिलेगा, 302 में भी सैकड़ा के स्थान पर 3 मिलेगा, 303 में भी मिलेगा, 304 में, उसी तरह से 399 में, यानी कि हर एक संख्या में सैकड़ा के स्थान पर आपको 3 मिलेगा। तो हमें बस यही काउंट करना है कि 301 से लेकर के 399 तक में कुल कितना संख्या, जितना संख्या होगा उतना 3 भी होगा। तो कुल संख्या कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए 301 से 399 में 98 का डिफरेंस है ना, तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज़्यादा संख्या, मतलब 301 से लेकर के 399 तक में जो है वह 99 संख्या है। इसका मतलब है कि 99 बार 3 जो है वह आपका इकाई स्थान पर आ जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझिए। अगर हम आपसे कहे कि आप हमें यह बताओ कि 10 से लेकर के 15 तक में कुल कितना संख्या है, 10 से 15 तक में कुल कितना संख्या है, तो आप 10 और 15 का डिफरेंस निकालना। कितना का डिफरेंस आएगा? 5 का। जितना का डिफरेंस आएगा ना उससे एक ज़्यादा संख्या होगा। अगर क्वेश्चन में तक बोला जाए, तक का मतलब होता है कि शुरू वाला भी काउंट होगा और लास्ट वाला भी काउंट होगा। तो 6 संख्या हो जाएगा। लिख के देख लीजिए, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 काउंट करके देख लीजिए, 6 संख्या मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। निकालना कैसे है? जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज़्यादा। अगर हम आपसे कहें ना कि 100 से लेकर के 200 तक में कितना संख्या, तो डिफरेंस कितना का है? 100-200 में अंतर, बड़का माइनस छोटा का 100 का डिफरेंस है। तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज़्यादा संख्या, मतलब 101 संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि 301 और 399 में डिफरेंस कितना का है? 98 का। इसका मतलब है कि 99 संख्या होगा। तो 99 3 तो हमको कहाँ मिलेगा? इकाई स्थान पर मिलेगा। अब दहाई स्थान पर कितना मिलेगा? तो दहाई स्थान पर 10 बार 3 मिलेगा और सैकड़ा के स्थान पर भी 10 बार 3 मिलेगा। इस बात को भी हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, इकाई स्थान पर कहाँ कहाँ मिलेगा? इकाई स्थान पर आपको मिलेगा 303 में मिलेगा, तो आप इसको 303 में, फिर 313 में, तो ऐसे ना काउंट करके सीधे आप संख्या में काउंट कर लीजिए। सीधे 3 में मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? 13 में, फिर कहाँ मिलेगा? 23 में, फिर कहाँ मिलेगा? 23 के बाद 33 में, इस तरीके से 53 में ना, 53 है, 63 है, 73 है, 83 है, 93 है, इतना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना बार मिल रहा है? कहीं एक मिस हो रहा है क्या? देखिएगा, दहाई स्थान पर कितनी बार मिलेगा? तो दहाई स्थान पर आपका इकाई स्थान पर कितना बार मिलेगा? तो इकाई स्थान पर 1, 2, 3, 4, इसमें 43 छूट गया है नहीं,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार मिलेगा, यह काउंट किया हुआ है। कोई भी नंबर जैसे 7 बोला जाए इकाई स्थान पर कितनी बार मिलेगा, 10 बार। 5 इकाई स्थान पर कितनी बार मिलेगा, 10 बार। अगर हम कोई भी 100 का रेंज ले, जैसे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, कोई भी 100 का रेंज अगर लेते हैं तो कोई भी नंबर जो है वो इकाई स्थान पर 10 बार मिलेगा और दहाई स्थान पर भी 10 बार मिलेगा। तो यह तो आपका प्री काउंटेड है, ऑलरेडी काउंटेड है, इसको हम लोग को काउंट करना पड़ा। तो कुल मिला के कितना हो गया, 99 और 20, 99 और 20 आपका हो जाएगा 119, यानी 3 का संख्या जो है वो आपका 119 हो जाएगा। विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर के कहाँ तक, 100 तक, तो 1 से 100 तक में 3 कितनी बार आएगा, 3 बता दो कितनी बार आएगा। तो सर 3 जो है ना इकाई स्थान पर आ जाएगा 10 बार और दहाई स्थान पर 10 बार आ जाएगा, यानी कुल कितनी बार आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा। 7 कितनी बार आएगा, इकाई स्थान पर 10 बार, दहाई स्थान पर 10 बार, कुल कितनी बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, श्रेणी 1 से 99 तक, 1 से लेकर के कहाँ तक बोला गया, 99 तक कि गणना में दहाई के कुल कितने अंक होंगे। अब गौर से देखिएगा, हमें कोई एक अंक नहीं बताना है, हमें कोई एक अंक नहीं बताना है कि दहाई के स्थान पर 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। हमें क्या बताना है, दहाई के कुल कितने अंक होंगे। जब हम 1 से लेकर के 99 तक लिखेंगे तो 1 से लेकर के जब 99 तक लिखिएगा तो 1, 2 अप टू 9 तक में तो दहाई का अंक नहीं मिलेगा। 1 से लेकर के 9 तक में कितना संख्या, 9 संख्या, तो इसमें तो आपको दहाई का अंक नहीं मिलेगा। दहाई का अंक कहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, 10 से 11 से। देखिए 10 में दहाई का अंक 0, 11 में 1, उसी तरह से 12 में दहाई का अंक। तो दहाई का अंक देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। 99 में दहाई का अंक यह वाला होगा, सॉरी दहाई का अंक इधर वाला ना, यह इकाई अंक दहाई अंक। देखिए दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई अंक, उसी तरह से दहाई अंक। तो कहने का मतलब है कि दहाई का अंक हमें कब मिलेगा, जब संख्या 2 अंकों का होगा। तो दहाई का अंक मिलना शुरू होगा 10 से और कहाँ तक मिलेगा, 99 तक मिलेगा। तो 10 से 99 तक में कुल कितना संख्या कैसे निकालेंगे, 99 और 10 में डिफरेंस कितना का है, 89 का। तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज़्यादा संख्या यानी 90 संख्या हो जाएगा, 90 संख्या हो जाएगा आपका दहाई का। चूँकि दहाई का अंक हमें 10 से लेकर के और 99 तक में हर एक संख्या में एक बार मिलेगा। तो 10 से लेकर के 99 तक में कुल 90 संख्या है, 90 संख्या है, यानी कि 90 बार हमें क्या मिलेगा, दहाई का अंक मिलेगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस कर लीजिएगा 9, क्योंकि 9 तक में तो दहाई अंक नहीं मिलेगा। तो कुल 99 संख्या में से 9 संख्या ऐसा होगा जिसमें दहाई का अंक नहीं मिलेगा। शेष 90 संख्या में हर संख्या में एक दहाई का अंक मिलेगा, यानी कि कुल 90 संख्या आपका दहाई का हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोला यह है कि अगर हम इन दोनों नंबर को आपस में गुना करें, इन दोनों संख्या को अगर हम आपस में गुना करें तो गुणनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगा उसमें दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में कई बार हम लोग उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, सही आंसर हम लोग नहीं दे पाते हैं। गौर से देखिएगा क्या बोला है, जब हम इन दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे ना तो दशमलव के दाएं तरफ जो है वह कितने सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक हमें पता लगाना है, ठीक है। अब सार्थक अंक कैसे पता लगाएंगे, देखिए जब आप इन दोनों नंबर को गुना करिएगा ना, जब इन दोनों नंबर को गुना करिएगा तो देखिए इसमें 2, 2, 4 और 1, 5 और इधर 2, यानी 7 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा। कितने अंकों के बाद दशमलव होगा, 7 अंकों के बाद। 7 अंकों के बाद दशमलव आपको मिलेगा, क्योंकि गुना करने में हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को काउंट करके लिखते हैं। तो 5 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 7 अंकों के बाद दशमलव मिलेगा। तो क्या दशमलव के बाद 7 सार्थक अंक होंगे, नहीं, 7 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब आप इन दोनों नंबर को गुना करिएगा ना तो लास्ट में 0 मिलेगा, क्योंकि 5 है और 4 है। 5 के साथ जब भी सम संख्या मिलेगा तो लास्ट में क्या मिलेगा, 0। तो लास्ट का अंक 0 है, तो क्या 0 सार्थक अंक है। दशमलव के बाद अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और लास्ट में आप 0 लिख रहे हैं तो क्या इस 0 का कोई मूल्य है, सर 0 का कोई मूल्य नहीं है। तो 7 सार्थक अंक होने चाहिए, लेकिन लास्ट वाला 0 है जो कि सार्थक अंक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 ही सार्थक अंक यहाँ पे हमें मिल पाएंगे, ठीक है। कितना सार्थक अंक मिल पाएगा, 6 ही सार्थक अंक हमें यहाँ पे मिल पाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 4। सारे क्वेश्चंस जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ बोला है कि अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कोई नंबर इस तरह से दिया गया है ना,
नंबर आपके पास है 1 2 3, ठीक है। इसका उपयोग करके ना सबसे छोटा संख्या आपको बनाना है, सबसे छोटा संख्या 3 अंक का। तो क्या करिएगा, छोटा संख्या पहले और उसके बाद इस तरीके से आप लिख देते हैं तो क्या होगा, संख्या छोटा से छोटा बनेगा। बड़ा संख्या बनाना होगा तो बड़ी संख्या से शुरुआत कर लेना है, बस बड़ा से बड़ा संख्या, यानी इन तीनों अंक का प्रयोग करके बड़ा से बड़ा यह संख्या बनेगा, छोटा से छोटा यह संख्या बनेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि इन नंबर का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटा संख्या कौन है, 0। तो अगर आप 0 से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 0 लिखते हैं तो 0 2 3 4 5, तो यह जो संख्या बनेगा वह 5 अंक का बनेगा ही नहीं। 5 अंक का संख्या क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे पहले 0 आ गया और 0 का कोई कैलकुलेशन, 0 का कोई रोल यहाँ पे नहीं हुआ, और इन 5 अंक को मिला करके हमें संख्या बनाना है, यानी कि 0 को हम शुरू में नहीं रख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 0 का अगर यूज करना है तो 2 को पहले रखिए, उसके बाद इस 0 को डाल दीजिए और अब बाकी का नंबर आप लिख दीजिए। यही आपका 5 अंक का छोटा से छोटा संख्या बनेगा इन नंबर का उपयोग करके। हमें छोटा से छोटा संख्या बनाना था तो सबसे छोटी संख्या हम पहले लिखते, लेकिन 0 है तो 0 को आप कभी भी पहले मत रखिएगा, क्योंकि पहले रखिएगा तो 0 का उपयोग ही नहीं हो पाएगा। हमेशा कहाँ रखना है, 0 को दूसरे स्थान पर रखना है, दूसरे स्थान पर। बाकी जो छोटा संख्या है उसको पहले, उसके बाद 0, और फिर बाकी का जो भी संख्या है उसको बढ़ते क्रम में आप लिख दीजिएगा। यह आपका छोटा से छोटा संख्या बन गया। बड़ा से बड़ा संख्या बनाना होगा तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहले, यानी 5 4 3 2, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 0। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या कौन नहीं है वो हमें बताना है। हमें क्या बताना है, भाज्य संख्या नहीं है उसको हमें चुनना है, ठीक है। तरीका देख लीजिएगा क्या होता है। देखिए जो नंबर, इन नंबर से आप चेक कर लीजिएगा, 3 7 11 13, ठीक है, 17 19, इतना से आप चेक कर लीजिए, काम आपका चल जाएगा। अगर कोई नंबर इन नंबर से नहीं कट रहा है, मतलब उसके अभाज्य होने के चांसेज, मतलब वह भाज्य नहीं कट रहा है तो वह भाज्य क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें स्वयं और एक के अलावा भी किसी से भाग लग जाए। जैसे 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 में 1 और 4 के अलावा भी कितना से भाग लग जाएगा, 2 से। 9 भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 1 और 9 के अलावा भी भाग किससे लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। तो कौन भाज्य संख्या नहीं है उसका हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कितना से, 3 7 11 13 19 17 19। 3 से कटने का बड़ा सिंपल सा रूल है, जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा होगा वह 3 से कटेगा। तो 9 2 11, 2 3 5, 6 1 7 और 1 8, 9 और 1 10, 3 से तो कोई नंबर नहीं कट रहा है। चलिए 7 से चेक करिए, 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 6 69, 7 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करिए, 7 दूना 14, 7 9 63, यह 7 से कट गया, तो यह तो आपका भाज्य हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 3 21, यह भी भाज्य हो जाएगा, 7 से कट रहा है। 7 एकम 7 3, यह 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है। आगे चलिए, 7 से चेक कर लिए। अब 11 से चेक करिए, 11 से चेक करिएगा, 11 एकम 11, 9 बचेगा, 11 9 99, यह 11 से कट गया, मतलब यह भी आपका भाज्य नहीं होगा, ठीक है। यह भी आपका क्या होगा, भाज्य होगा। जो भी कट गया सब भाज्य होगा। तो इन सब के कटने के बाद बचा कौन नंबर है, बचा है विकल्प डी। तो यह आपका क्या होगा, यह जो नंबर है वह आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, मीन्स कि यह क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए, तो यही 5 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं कि यह सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।